ये वास्तव में खेल है कि उस काले धन को, जिस काले धन की बात करते थे कि हम लाएंगे, वो अपने खाते में लेगा। वो लाने की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने पूरी करी। काला धन आया है, कहां आया है? भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। नरेंद्र मोदी का जो निजी फंड है, पीएम केयर फंड, जिसे उन्होंने सरकारी फंड बना करके उसमें वसूली करी, उसमें आया है। तो यानी आप समझिए, इसके बाद में अभी और खबरें आ रही हैं कि कुछ चीनी कंपनियां हैं जो राष्ट्र विरोधी काम करती हैं, उन्होंने भी डोनेट किया है। कुछ और वो है जो फंसे हुए लोग थे, उन्होंने किया है। इस तरह से इसमें बड़ा खेल हुआ है। हालांकि डाटा निकलने में और चीजों में टाइम लगेगा, उनका खोज खबर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इतना नहीं, 22,000 कुछ बॉन्ड बिके, तो उसका एक एक का समीक्षा करना, उसके बारे में पता करना थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो जुआ खिलवाती है, और क्यों बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को, उसको वो करो, इसको प्रमोट करो और ये करो? क्योंकि ऐसी तमाम कंपनियों ने 100-100 करोड़, 200 करोड़ रुपया दिया है। तो वो एक कंपनी का पता चला, और उस कंपनी के यहां ईडी का छापा पड़ा था, उसकी वो अटैच कर ली गई थी। अटैच किए जाने के बाद में जब उसके करीब 400 करोड़ रुपया अटैच कर लिए गए, तो 100 करोड़ यहां दे आया, वो छूट गए। उस सीरम से इतनी खरीदारी सरकार ने की और कराई, दुनिया में उनकी मार्केट को वो किया। उसका नतीजा क्या था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 52 करोड़ रुपए का चुनाव बांड दे दिया, उस दौर में दे दिया। सोचिए आप, यह होता है। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार हफ्ता वसूली की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार प्रोटेक्शन मनी वसूलने की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार धंधे की सरकार है, और नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता के हक मारने वाली सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के किसानों, आदिवासियों, युवाओं, बच्चों और लोकतांत्रिक हकों को छीनने वाली सरकार। बिल्कुल आज यह साबित होता दिख रहा है, और यह खुलासा होता है जो चुनाव बांड के कुछ कुछ दस्तावेज सामने आ रहे हैं। हमने पहले देखा था कि किस तरीके से 35 कंपनियों के जरिए 350 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने वसूल किए थे। उन कंपनियों के यहां, किसी के यहां ईडी का छापा मारा गया, किसी के यहां सीबीआई का मारा गया, किसी के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई, किसी के धन को जब्त कर लिया गया। और जब यह सब हुआ तो वो सीधे पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और वहां जाकर के चुनाव बांड जमा कर। इससे आप समझ सकते हैं वो काला धन था, गोरा धन था, कैसा धन था, आपको समझने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और सबकी कार्रवाइयां बंद हो जाती। आपको याद होगा, हर व्यक्ति को लगातार कि सीरम की वैक्सीन लगवाई है, और उसकी वैक्सीन खरीदने के लिए भारत सरकार ने जोर लगा दिया। कैसे उसकी वैक्सीन विदेशों में जाए, वहां पर भी बिके, इसके लिए कैसे आनंद फानन में उसकी अपनी एक फर्जी जांच के जरिए उसे ओके कर दिया गया था। बाद में उसमें बड़ी आपत्तियां उठी और तमाम सारे लोग, आज किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी का और तरह से मौत हो रही है। तो इन सब की तमाम सारी चीजें उस वैक्सीन से सामने आई। तमाम सारे रोग के आज शिकार हो रहे हैं लोग, तमाम लोगों के पौरुष खत्म हो गया, तमाम महिलाएं गर्भ धारण करने की स्थिति में नहीं रह गई, कई लोगों के चेहरे काले पड़ गए हैं, शरीर काला पड़ गया, तमाम तरह के रिएक्शन है। क्यों? इसके पीछे वजह बताता हूं। मेरा अपना भाई ड्रग का ही साइंटिस्ट है और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में से, उससे मैंने बात की। उसने कहा देखिए, जब रिसर्च होती है किसी वैक्सीन पे है उस पे, तो उस पे बड़े स्टेजेस होते हैं, और उन स्टेजेस पे उस पे बहुत कायदे से काम करना होता, बड़े सारे होते। लेकिन भारत में जिस तरह से छूट दी गई सीरम को कि खटाखट खटाखट करके, तो उसे ओके करते चले गए, जबकि ऐसे ओके नहीं होता। उसके रिएक्शंस देखे जाते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक तरीका होता है। लेकिन साहब, लोगों को लगवाना था और करना था। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी आज नासिक में थे। नासिक में वो एक धोबी परिवार से मिले और उनसे मिले, उनसे बात की जो काम करते हैं। और जब उनसे बात की तो कोविड के दौरान कहा गया कि आप कोविड के दौरान कैसे काम कर रहे थे क्या?
तो उन्होंने बताया कि हम आदिवासी हैं मूलतः और रोटी खाने और सबके लिए करना था, तो हम कोविड से के कपड़े भी धुल रहे थे कोविड मरीजों के और सब कुछ कर रहे थे और कोई हमारे पास साधन नहीं था अपने प्रोटेक्शन का, सब कुछ कर रहे थे। तो राहुल गांधी का तब तो कोविड हो गया होगा, कोई और प्रॉब्लम हुई होगी। उनका नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो उनका क्यों? उनका ये सब भगवान की कृपा है, बिल्कुल भगवान पे भरोसा है, सब कोविड नहीं हुआ। सच्चाई है, पूरे परिवार ने कोविड के ही मरीजों की सेवा की, उनके कपड़े से लेके सब कुछ किया, सफाई का भी काम किया क्योंकि पैसे की जरूरत थी, इतना नहीं मिल पा रहा, बचे। तो यह है, बताता है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी ने सबको बचाया। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैंने कोई कोविड टीका नहीं लगवाया और मैं हिंदुस्तान का पहला जर्नलिस्ट था जिसने 2500 किलोमीटर की कोविड हॉट स्पॉट्स की यात्रा की थी। एक हॉट स्पॉट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे 2500 किलोमीटर में चला था और हिंदुस्तान का पहला वो जर्नलिस्ट था, एडिटर था। तो यह आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको, और मैं यही नहीं, आधे रास्ते मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे क्योंकि वो मेरे अपने लखनऊ घर पे थे, वहां से मैंने उन्हें अपने साथ ले लिया था कि लाने के लिए। तो यह मैं उदाहरण दे रहा हूं दो। इसके बाद में तमाम सारे और उदाहरण मौजूद हैं। बहरहाल उस सीरम से इतनी खरीदारी सरकार ने की और कराई, दुनिया में उनकी मार्केट को वो किया, उसका नतीजा क्या था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 52 करोड़ रुपए का चुनाव बांड दे दिया, उस दौर में दे दिया। सोचिए आप, यह होता है। इसी तरीके से एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो जुआ खिलवाती है, और क्यों बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को, उसको वो करो, इसको प्रमोट करो और ये करो, क्योंकि ऐसी तमाम कंपनियों ने 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपया दिया है। तो वो एक कंपनी का पता चला और उस कंपनी के यहां ईडी का छापा पड़ा था, उसकी वो अटैच कर ली गई थी। अटैच किए जाने के बाद में जब उसके करीब 400 करोड़ रुपया अटैच कर लिए गए तो 100 करोड़ यहां दे आया, वो छूट गए। तो रिश्वत कैसे, कितना सिस्टमैटिक ढंग से ली जाती है, यह उदाहरण देख ले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। उसे जनता ने पैसा नहीं दिया, जनता ने तो मिस्ड कॉल दी और वो सदस्य बन गए। लेकिन इसीलिए सिर्फ 37% ही है जो वोट दिए नरेंद्र मोदी को, और वो भी तब जब सबसे ज्यादा दिया। तो इनके पास पैसा कहां से आया? इन सब से आया। पीएम केयर फंड में जमा कर दिया एसबीआई ने, वह पैसा जिसको भी भुनाया नहीं गया। पीएम केयर फंड किसका है? नरेंद्र मोदी का अपना है। तो इस तरह से लूट की गई, इस तरह से लूट की गई तमाम और भी बहुत सारी कंपनियां जिनको जिस तरह से 400 करोड़ रुपए का अभी हिसाब मिला है। इसके आगे भी और होगा निश्चित रूप से। यदि आप इसी तरह से हिसाब जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, और उन 35 कंपनियों का भी जोड़ लीजिए तो करीब करीब आप समझ सकते हैं 350 करोड़ का वो हो गया, ये हो गया। तो ये तो बानगी है। कुछ सेल कंपनियां हैं, उन सेल कंपनियों से पैसा हुआ। तो लगातार इस तरह से किया गया है, और इस तरह का ये तो एक पन्ना उसका सामने आया, तब उसमें ये कहा जा रहा है। और जहां पर ज्यादा पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा जो 90% पैसा भारतीय जनता पार्टी को गया है चुनाव फंड, वो कैसे गया है, और जो वहां नहीं गया वो चला गया पीएम केयर फंड में चला गया। तो इस तरह से पैसे की लूट की गई, और वो लूट आपके पैसे की गई। इसके बाद आपको कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे क्या किया जाए, इसके खेल चलते रहते हैं। जिस दिन ये फैसले आए, सख्ती करने की बात हुई, उसी दिन सीए लागू करने का फैसला रातों रात कर दिया गया, जिससे इसको दबाया जाए, लोगों के पास न पहुंचने दिया जाए।
हालांकि गोदी मीडिया उनकी बात जो है सच को पहुंचाता ही नहीं है, उनकी पैरवी करने लगता है। तो उस समय वो हुआ, उसको लेके नैरेटिव बनाया गया। उसके बाद में फिर हुआ, फिर दूसरा एक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया, दूसरे के बाद तीसरा खड़ा कर दिया जाता है। आज भी जब यह सच सामने आने लगा तो कहा गया 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है राष्ट्रपति को, उस रिपोर्ट में 18,000 कुछ, मतलब 18,500 कह दीजिए राउंड फिगर में, उतने पन्नों की इस रिपोर्ट में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जाती है और कहा जाता है 2029 में ये लागू किया जाए। साहब, तो आज ही देने का क्या वजह है? क्योंकि चुनाव की घोषणा होने वाली, इसी की बहस में पूरा मीडिया अटका रहे, लोग अटके रहे, और आज गोदी मीडिया के सारे चैनल इसी पर डिबेट कर रहे हैं, आप चाहे जहां देख लीजिए। और इस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि आप इसमें उलझेंगे, वो बताएंगे इससे 5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। ये कौन कह रहा है? मीडिया फॉर स्टडी। और ये इसका कौन है प्रमुख और क्या है, ये देख लीजिए, आरएसएस के लोग, वो ये बता रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग कहता है कि 2014 के चुनाव में सिर्फ 3870 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। ये कहते हैं 5 लाख करोड़ की बचत हो जाएगी। तो जब खर्चा ही इतने का हुआ तो फिर कैसे बचत हो जाएगी? फिर ये प्ली देते हैं कि नहीं, चूंकि एक साथ होगा तो ये, इसमें वो भी पैसा शामिल है जो पैसा प्रत्याशी खर्च करते हैं। तो आप बताइए, विधानसभा लोकसभा इसके सबके एक साथ होंगे तो हर प्रत्याशी अपने अपने उसके लिए प्रचार करेगा ही, वो खर्च करेगा ही। तो वो तो खर्च उतना ही हो जाएगा, चाहे वो 2 साल बाद करे, 1 साल बाद करे, चाहे जब करे। तो उसमें अंतर क्या आ जाए? कोई नहीं। हां, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह काला धन जमा है, तो उस काले धन से, जिस धन की बात हो रही है कि चुनाव बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से वो पैसा इकट्ठा किया गया है, उस पैसे से एक बार में ही वो खेल कर देंगे। चुनाव आयुक्त उन्होंने अपने मन मुताबिक रख ही लिए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त पहले ही उनके मन मुताबिक है। ये जो सारी चीजें, नए कानून पे कल सुनवाई होनी थी, आज ही उन्होंने उस पर वो प्रीपोन कर करके तुरंत मीटिंग करके फाइनल कर दिया। और मीटिंग में खुद ही फैसला करना है, क्योंकि 3 लोग उनके हैं, एक बाहर का है जो नेता प्रतिपक्ष है, अधीर रंजन चौधरी। तो वो क्या कर सकते थे? वो आपत्ति ही कर सकते थे, कर दिया। उनको सूचना भी रात 12 बजे दी जाती है और सुबह 12 बजे मीटिंग होती। वो 212 नामों पर कैसे पढ़ पाएंगे? और वहां जब गए तो पता चला 6 नामों पे होनी है, और 6 नाम भी जो है वो पहले ही से तय करके रखे थे। और 6 नाम कहने को थे, क्योंकि रखने होते हैं आपको 3 गुना, इसलिए 6 नाम रखे थे। और वो जिन्हें उन्हें करना था वो करके बैठे हुए थे। तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाए जाते हैं, आईवास करने के लिए बुलाए जाते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वह भी है। तो इस तरीके से चुनाव में एक ही बार की धांधली से सारा खेल हो जाएगा। नगर निगम में भी अपना, पंचायत में भी अपना, जिला पंचायत में भी अपना, उसके अलावा नगर परिषदों में भी अपना, उसके बाद विधानसभा में भी अपना, लोकसभा में भी अपना। तो ये खेल, पैसे की बचत कहां हो रही? जो प्रत्याशी होगा वो प्रत्याशी खर्च करेगा, जो पार्टी खर्च करती है वो पार्टी खर्च करेगी। और जिसे बचत बता रहे हैं, बचत कैसे हो सकती है? जब जब जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में होता है उसका होता है। कहते हैं एक वोटर कार्ड होगा, तो आज भी एक ही वोटर कार्ड होता है, 4 तो होते नहीं कि विधानसभा के लिए अलग हो, राज्यसभा के लिए अलग हो, उसके लिए अलग हो, किसी के लिए कोई नहीं। जिसका जो अपना अख्तियार है उसके मुताबिक उसका वोटर आईडी होता है। और कहते हैं वोटर लिस्ट संशोधित करने, तो साहब वोटर लिस्ट तो सदैव संशोधित होती है, हर चुनाव में करनी पड़ेगी। यदि आप एक बार भी करेंगे तो एक बार भी जो नए हैं वो जोड़ने पड़ेंगे और वो घटाने पड़ेंगे और सबको अपडेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से विधानसभाओं में होता है। तो ना तो खर्च बचा पा रहे हैं, ना ये बचा पा रहे हैं। ये वास्तव में खेल है कि उस काले धन को, जिस काले धन की बात करते थे कि हम लाएंगे, वो अपने खाते में ले। वो लाने की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने पूरी करी।
काला धन आया है, कहां आया है? भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। नरेंद्र मोदी का जो निजी फंड है, पीएम केयर फंड, जिसे उन्होंने सरकारी फंड बना करके उसमें वसूली करी, उसमें आया है। तो यानी आप समझिए, इसके बाद में अभी और खबरें आ रही हैं कि कुछ चीनी कंपनियां हैं जो राष्ट्र विरोधी काम करती हैं, उन्होंने भी डोनेट किया है। कुछ और वो है जो फंसे हुए लोग थे, उन्होंने किया है। इस तरह से इसमें बड़ा खेल हुआ है। हालांकि डाटा निकलने में और चीजों में टाइम लगेगा, उनका खोज खबर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इतना नहीं, 22,000 कुछ बॉन्ड बिके, तो उसका एक एक का समीक्षा करना, उसके बारे में पता करना थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक घोटाले की का पूरा बॉन्ड है, और घोटाले का बॉन्ड है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार घोटालों पे ही तो चलती, चाहे जिस चीज की हो घोटाले ही है, सिर्फ चुनाव बॉन्ड नहीं। इसके अलावा जो घोटालों की सरकार है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने कैग की जो रिपोर्ट आई, 7 रिपोर्ट जो विभागों पे आई मंत्रालयों से रिलेटेड, उनमें कितना 8.5 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला है। इसके बाद में इसी तरीके से बाकी अलग अलग घोटाले, चाहे राफेल के हों चाहे दूसरे हों, इस तरह से घोटाले, तो घोटालों का पैसा है। फिर जिस तरीके से बताते हैं कि पूंजी आ गई, ऐसे हो गया, तो पूंजी किनके पास आ रही? इस देश के 1% लोगों के पास में इस देश का सारा एसेट जा रहा, और टैक्स इस देश के उस 60% से लिया जा रहा है, और वो 60% से जो टैक्स लिया जाता है वो इन पर इस्तेमाल होता है। इस देश के एसेट्स पे 1% लोगों का कब्जा है, जो 60% एसेट पर कब्जा रखता है, और इस देश का जो 60% सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिसके पैसे से चुनाव होता है, जिसके पैसे से प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, तो साहब उसको भुखमरी मिलती है, उसको मिलता है वो 5 किलो अनाज वाली लाइन में खड़ा होने को, उसको मिलता है कि उसके बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ने किताब और कॉपियों पे भी टैक्स लगेगा, उस किसान जो होगा उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देना पड़ेगा हर उसको, गरीब से गरीब बच्चे का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी टैक्स देगा, टैक्स देंगे, बेटियां टैक्स देंगे, आदिवासी टैक्स देंगे, सफाई कर, जिनको जिनको आपने जोड़ा उन सब से आप टैक्स वसूल रहे हैं, यानी लूट का खेल चल रहा है। और जब लूट का खेल चल रहा हो तो आप उसको समझ सकते हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, एनआईए, एनसीबी, इन सब से डराती है, आपका पैसा जब्त करती है और सारी चीजें करती है। और जो पार्टी इनके झूठ को का पर्दाफाश करती है, जो इनके खिलाफ लड़ती है, जो पूरे देश में आवाज बुलंद करती है, वो कांग्रेस पार्टी, उसके पार्टी के फंड में जो थोड़ा बहुत पैसा है उसको जब्त कर लिया जाता है, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, उसका ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं, जबकि किसी राजनीतिक पार्टी पर कोई टैक्स नहीं होता है। 210 करोड़ रुपए का टैक्स थोप दिया जाता है, और उस पर भी ब्याज मांगा जाता है कि जब तक अदायगी नहीं करोगे। उनके पूरे खाते में ही 64 करोड़ रुपए थे, अब वो 210 करोड़ रुपया कहां से दे? तो आप इससे समझ सकते हैं कि चुनाव फेयर न हो, किस तरीके से एक ही पार्टी अपने धन से, दूसरी चीजों से, काले धन से, सबसे करके खड़ी हो, और उसके बाद में जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये उन सबको लूटने की छूट हो, उनको इस देश की व्यवस्था को काबू करने की छूट हो, उनके हिसाब से पॉलिसी बने और उनके सारे पैसे को जब्त कर लिया। तो यह मोदी सरकार की पूरी रणनीति है, और इस रणनीति से कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जनता की बात करते हैं, क्योंकि यह पैसा जनता नहीं दे रही है, यह पैसा पूंजीपतियों का, काले धन वालों का है, जो मोदी और भाजपा को जा रहा है। वहीं राहुल गांधी उस जनता की बात करते हैं, वो किसान की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, किसानों को हक देने के लिए सब कुछ करने की बात करते हैं। सरकार क्या किसानों को प्रदर्शन तक करने की इजाजत नहीं देती। और
जब रामलीला मैदान में दी गई तो वहां पर सीवर का पानी भर दिया गया जिससे वो वहां न कर सके। इसके बाद आप देखिए, जब मुलाजिम जो कर्मचारी हैं वो अपनी पेंशन और दूसरी चीजों मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उनको वो कर दिया जाता है। इसी तरीके से महिलाओं पर हमले होते हैं, जो महिलाएं अपने साथ होते हैं अत्याचार को लेकर के वो करती। और इसी तरीके से दूसरे और वर्ग है, युवा जब करता है नौकरी के लिए और दूसरी चीजों के लिए तो उन पर हमले होते हैं। उनकी आवाज अकेले राहुल गांधी बनते हैं और राहुल गांधी उनके लिए लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। वो सामाजिक आर्थिक सारे न्याय की बात करते हैं, वो आदिवासियों दलितों पिछड़ों के न्याय की बात करते हैं, वो हर धर्म के न्याय की बात करते हैं। यही तो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए। उन्हें तो काले धन का पैसा चाहिए और इस तरह चाहिए। इसीलिए मीडिया को रोक दिया गया कि राहुल गांधी को नहीं दिखाना है, नहीं करना, क्योंकि राहुल गांधी दिखाए जाएंगे तो सच सामने आएगा, सच सामने आएगा तो नरेंद्र मोदी सरकार तो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो काले धन की सरकार, वो झूठे और मक्कारी की सरकार है। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, यह हमारी जिम्मेदारी। जय